नमस्कार, नादिर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए आज इस कार्यक्रम में हम दरअसल बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में मानसून के वापसी की। दरअसल मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई तो हो चुकी है, लेकिन बारिश का दौर अभी भी जारी है। प्रदेश के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। एमपी के में 29 अक्टूबर तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर की खाड़ी में एक डिप्रेशन एक्टिव है। इससे एक ट्रफ भी जुड़ी है जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच आ रही है, जिससे प्रदेश में अगले 3 दिन तक बारिश होने की संभावना है। और अगले 24 घंटे में ग्वालियर, चंबल समेत उत्तरी हिस्सों में ज्यादा असर दिखेगा। पूर्वी हिस्से में भी तेज बारिश होगी। आपको बताते चलें कि भोपाल, इंदौर, अशोकनगर, गुना, रायसेन, विदिशा, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांडुरणा, बैतूल, राजगढ़, हरदा, सीहोर, शाजापुर, खंडवा, खरगोन, देवास, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, अलीराजपुर, आगरमालवा, झाबुआ और रतलाम में बूंदाबांदी जारी रहेगी। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन सक्रिय है, जिसका असर अगले 48 घंटों में देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि आने वाले जो सर्दियां हैं वहां मौसम में 2010 के बाद इस बार सबसे भीषण ठंड का एहसास हो सकता है। तो इस बार का जो मौसम है वो आने वाले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है। चूंकि मानसून मध्य प्रदेश से विदाई तो ले चुका है, लेकिन अभी भी जो गतिविधियां हैं वो मध्य प्रदेश में दर्ज की जा रही हैं और अभी भी कई जिलों में बारिश हुई है। तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कहा जा रहा है कि एक डिप्रेशन सिस्टम जो है वो सक्रिय है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 29 तारीख तक फिलहाल प्रदेश में बारिश की संभावना रहेगी। तो कुल 20 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। और आपको बताते चलें कि इस बार की जो सर्दी होने जा रही है, इस बार की सर्दी भी पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ सकती है। मौसम विभाग ने ये पहले से ही अनुमान जारी कर दिया है, ये अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया है कि इस बार की सर्दी पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ेंगी। 2010 का जो रिकॉर्ड रहा है सर्दी का, उसे भी इस बार की सर्दी तोड़ सकती है, यानी कि भीषण ठंड इस बार पड़ेगी। और इसके साथ ही जिस तरह से मानसून मध्य प्रदेश से विदाई तो ले चुका है, लेकिन अभी भी कई जिलों में इसकी गतिविधियां देखी जा रही हैं। हाल ही में राजधानी भोपाल में भी बारिश दर्ज की गई थी और ऐसे में मौसम विभाग का ये कहना है कि 29 अक्टूबर तक फिलहाल इसी प्रकार का जो मौसम है वो बना रहेगा, यानी कि 29 तारीख तक, 29 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश भी देखने को मिल सकती है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, अलग अलग जगह से सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, उनके जिले का हम हालचाल जानेंगे। योगेश इंदौर से जुड़ गए हैं, उज्जैन से अर्पित हमारे साथ जुड़ गए हैं, नर्मदापुरम से संजय और ग्वालियर से अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आप सभी का। और सबसे पहले योगेश, आपकी ही ओर हम रुक कर लेंगे। इंदौर में किस प्रकार का मौसम फिलहाल बना हुआ है, चूंकि अलर्ट इंदौर में भी जारी किया है मौसम विभाग ने? अगले 4 दिनों तक और इस तरह का मौसम रहेगा। शनिवार रविवार का जो दिन है वो पूरी तरह से बारिश के नाम रहा है, यानी कि मौसम बहुत ठंडा रहा, यानी कि जो तापमान 1 अक्टूबर से लेकर जो शुक्रवार तक था वो 28 से 32 डिग्री तक था। लेकिन इसके बाद में जब जैसे ही मौसम बदला, बारिश हुई, उसके बाद में ये तापमान गिरकर 4 से 5 डिग्री नीचे आ गया। यानी कि अभी की स्थिति में जो है 23 डिग्री के लगभग में तापमान आज रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ये 27 से लेकर 30 तारीख तक अभी और चेतावनी के 27 से 30 तारीख तक जो मौसम एक्टिव है, जो भी अपना इंदौर के अलावा जो मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में और जो भी जहाँ भी देश के अन्य हिस्सों में जो भी मौसम बदला है, उसके कारण इंदौर में भी असर है। अभी सुबह से जो धूप छांव का खेल चल रहा है और बूंदाबांदी की जो आशंका जाहिर की जा रही है। हम बात करें तो जो है अभी जो मौसम अक्टूबर में जो गिरा है, जो बारिश की, ये लंबे समय बाद, लगभग बरसों बाद इस तरह का अक्टूबर माह में बारिश का दौर बना है। इस कारण से मौसम ठंडा, आपने सही कहा कि इस बार की जो ठंड है वो बहुत ही भीषण पड़ने वाली है और इस बार लोगों को वाकई में ठंड का एहसास होगा। कहीं न कहीं जो ठंडे प्रदेश है, जो ठंडे क्षेत्र है, उन जैसे क्षेत्रों का एहसास यहाँ पर इंदौर में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि इंदौर मालवा जो है वो थोड़ा ठंडा प्रदेश क्षेत्र है। मालवा जो ठंड के मामले में जाना जाता है, इसलिए यहाँ और ज्यादा ठंड का एहसास होगा। निमाड़ का जो क्षेत्र है, जैसे कि पश्चिम निमाड़ जो है, खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, बड़वानी, वहाँ जरूर कुछ तापमान में इंदौर से के तापमान से थोड़ी सी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा
गर्म वाला क्षेत्र है। लेकिन इंदौर का मालवा क्षेत्र, इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, शाहजहांपुर हो गया, इस तरह इस क्षेत्र में जो है भीषण ठंड पड़ने वाली है। और अभी जो है धूप छांव जो है लगातार आ रही है। और 27 आज यानी आज से लेकर 30 तारीख तक बारिश के आसार मौसम विज्ञानी को नहीं पता। और हो सकता है शाम तक बूंदाबांदी हो, क्योंकि देर रात तक बूंदाबांदी के और थोड़ा सा जब मौसम ठंडा होता है तब बूंदाबांदी शुरू होती है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक फिलहाल जो बूंदाबांदी है या तेज बारिश है उसकी उम्मीद है। मौसम विभाग के द्वारा पहले ही अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम की ओर रुख कर लेंगे, सहयोगी संजय हमारे साथ भी लगातार बने हुए हैं। संजय, नर्मदापुरम में क्या स्थिति है और मौसम विभाग के द्वारा क्या अलर्ट जारी किया गया है? और अगर मानसून की बात करें तो विदाई तो ले चुका है, लेकिन अभी भी मानसूनी गतिविधियां कहीं ना कहीं देखी जा रही हैं। जी मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में जो है पिछले 2 दिन से यहाँ पर बूंदाबांदी हुई है। अरब सागर में सक्रिय डिप्रेशन और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम से मौसम में यहाँ पर परिवर्तन आया है। नर्मदापुरम में शनिवार रात से लगातार हल्की बारिश हुई, जो रविवार शाम को थमी है। करीब 20 घंटे तक हुई हल्की बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई है। और मौसम विभाग के अनुसार नर्मदापुरम में दिन के तापमान में 6 डिग्री और रात के तापमान हुई है। संजय, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो धान की फसल है वो आड़ी हो गई है और सोयाबीन और मक्के की फसल को भी नुकसान हुआ है। अचानक बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे कि फसल कटी हुई जो फसल रखी हुई थी वो खराब हो गई है और खेतों में आने जाने के रास्ते जो है वो बंद हो गए हैं, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अचानक जो बारिश हुई है और जो मौसम में परिवर्तन आया है उससे सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है वो किसानों को हुआ है। और जो अचानक जो बारिश हुई है उससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय मौजूद हैं जहां पर जो किसानों की जो फसल आड़ी हुई है, यहाँ पर हमारे साथ एक किसान भी मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या क्या नुकसान हुए हैं जो अचानक जो हल्की बारिश जो 2 दिन तक हुई है उससे? धान की फसल पूरी आड़ी हो गई है। मक्का कटी पड़ी थी वो पूरी भीग गई है। अच्छा, जो आड़ी धान में अब सबसे बड़ा नुकसान है, जो दाने जमीन पे चले गए, पानी नीचे से भर गया तो वो दाने खराब होंगे, कलर भी डैमेज होगा, मक्का का भी कलर डैमेज होगा। जो ऊपर की मक्का है वो थोड़ी बहुत बचेंगी, नीचे जो जमीन में मक्का पड़ी है, भुट्टे टूटे पड़े हैं, वो सब खराब होने के। अब अगर बारिश मान लो, जैसे कि मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले 1-2 दिन तक बारिश होने की और संभावना है, अगर ऐसे में अगर और बारिश होती है तो फसल में और क्या नुकसान होगा और कटाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? कटाई तो हो जाएगी लेकिन नुकसान बहुत होगा। उसके बाद में दाना जो है वो डैमेज होगा। अब डैमेज दाने के लिए रेट भी नहीं मिलेगा, वो भी बहुत बड़ा नुकसान होता है किसानों का। और आड़ी धान है, इसलिए जो आड़ी नहीं गिरती, नीचे से पानी भर गया, ऊपर से भी पानी गिर रहा, अगर आने वाले समय में और पानी गिरा तो 50% से ऊपर धान में किसान ने पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, किसानों का कहना भी है कि जो बेमौसम बारिश जो यहाँ पर जो 2 दिन तक हुई है और जो मौसम ने करवट ली है, जिससे खासी परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ रहा है और मौसम में जो परिवर्तन हुआ है उससे कहीं ना कहीं किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, यानी कि मौसम में हुए परिवर्तन की वजह से कहीं ना कहीं किसान काफी परेशान हैं, उनकी जो खड़ी फसल है वो बर्बाद हो गई है। बने रहिएगा और भी आगे आपसे हम चर्चा करेंगे। संजय, इंदौर उज्जैन की ओर रुख कर लेते हैं। उज्जैन से अर्पित हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अर्पित, उज्जैन में फिलहाल क्या स्थिति है? मौसम विभाग के द्वारा क्या अलर्ट जारी किया गया है? क्या संभावना है आने वाले कुछ दिनों में कैसा मौसम रहेगा उज्जैन में? अर्पित, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। देखा जाए तो कल भी दिन भर उज्जैन में बारिश होती रही है और आज देखा जाए तो आज कहीं ना कहीं हल्की सी बारिश होती है, धूप निकली हुई है और सुबह कुछ मध्यम बारिश हुई थी। उससे किसानों को ना तो कोई नुकसान है, वही देखा जाए तो ये बारिश होने से, बेमौसम बारिश होने से कहीं ना कहीं किसानों को फायदा भी हुआ है। देखा जाए तो इस समय उज्जैन में किसी भी प्रकार से फसलों को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अभी जो कि गेहूं बोआई का समय चल रहा है और किसानों को खेतों में बारिश की भी आवश्यकता है। उसको देखते हुए बारिश उज्जैन के किसानों को एक वरदान के रूप में साबित भी हो रही है। बिल्कुल, यानी कि उज्जैन में फिलहाल धूप खिली हुई है, लेकिन
अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है और कभी भी मौसम में परिवर्तन होने की संभावना रहेगी। बने रहिएगा और भी आगे आपसे चर्चा करेंगे। अजय की ओर रुख कर लेते हैं। ग्वालियर से अजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ग्वालियर में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ये कहा गया है कि अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना रखेगी। अजय, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अजय, अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। जी हेलो। जी जी, मैं आपको बता दूं कि कल से ग्वालियर में बारिश का दौर जारी है और रात भर से यहाँ पर पानी लगातार बना हुआ है। वहीं मैं आपको बता दूं, यहाँ से पानी से यहाँ मौसम में इतना बदलाव है कि यहाँ पर ठंड जो है वो महसूस होने लगी है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ग्वालियर में इस वक्त जो ठंड से जो वायरल है उसके जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हम डॉक्टरों के यहाँ देखें तो वहां पर सुबह से ही जो मरीज हैं वो सुबह से ही डॉक्टर के लिए प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ग्वालियर में जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव की समस्या भी बहुत दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर जो बारिश से जो गड्ढे हैं वो वहां पर दिखाई नहीं देते, जो पानी वहां पर भर जाता है उससे वहां पर दिखाई नहीं देते और कहीं ना कहीं वहां पे हादसों को देखा जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन की वजह से अलग अलग तरह की जो परेशानियां हैं वो लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। जहां किसान परेशान हो रहे हैं तो वहीं लोग भी कई बीमारियों से ग्रसित हैं। संजय की ओर एक बार फिर से रुक कर लेंगे। संजय, चूंकि आपके साथ में किसान थे, वो पीड़ित थे जिनकी इस बारिश में फसल बर्बाद हुई है, हम चाहेंगे उनसे एक बार फिर से आप चर्चा कीजिए और उनसे ये जानिए कि लगभग कितना उन्हें नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या अभी तक वहां पर जो वहां के प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से कोई उन्हें मदद दी गई या प्रशासन का कोई व्यक्ति उन तक पहुंचा, उनसे संपर्क करने की किसी ने कोशिश की हो? जी बिल्कुल। अभी तक वैसे तो यहाँ पर कुछ ऐसा कोई किसान का कोई व्यक्ति यहाँ पर आया, सॉरी, प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पर आया नहीं है। और प्रशासन की क्या मंशा है, जे इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे या नहीं, या अभी तक कोई यहाँ पहुंचा है कि नहीं, हम बात करते हैं किसान से। अभी तक जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, जो धान की फसल आपकी आड़ी हुई है, तो सर्वे के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया। इस प्रकार की कोई बात प्रशासन के द्वारा नहीं, अभी तक ना तो कोई पटवारी ना राजस्व विभाग से कोई आया, ना ऐसे कोई जानकारी आई कि किसी ने आके सर्वे किया हो किसी गांव में। नहीं, इससे पहले जो फसल को नुकसान हुआ था, जैसे कि पिछले जो मूंग का भी हुआ ना, इसी बार सोयाबीन का हुआ, अभी उसका भी किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं हुआ। और पिछली बार जो नुकसान हुआ था उसका कुछ मुआवजा या सर्वे कुछ ऐसा किया गया था? हमारे यहाँ कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला। जी बिल्कुल, जो किसान हमारे बीच में मौजूद है, इनका कहना यह है कि अभी तक यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी या तहसीलदार या पटवारी कोई किसी प्रकार का सर्वे यहाँ पर किया गया है। और फसल जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जो फसल आड़ी दिख रही है, जो धान की फसल जो है आड़ी हुई है, जिससे बहुत नुकसान होने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है किसानों के द्वारा। और संजय, ये भी उनसे पूछिए कि लगभग कितना नुकसान उन्हें हुआ है, क्या उनकी तरफ से कुछ आकलन किया गया, कितने नुकसान की संभावना है? लगभग कितना नुकसान यहाँ पर अनुसार, मतलब अभी तक जो बारिश हुई है, अगर अभी भी बारिश थम जाती है तो भी अपन माने कि 60% नुकसान तो हो ही जाएगा। नहीं, 60% बचेगा, 40% हो जाएगा। और अगर आगे पानी गिर गया तो फिर कह नहीं सकते कि कितना नुकसान होगा। जो आड़ी धान कंबाइन काटती है, इसमें बाल नीचे रह जाती है। लगभग अभी कितनी फसल में नुकसान, मतलब कितने एकड़ जो फसल है जो आपकी इस तरह से हुई है, जो आड़ी हुई है? तो हमारी तो 20 एकड़ थी, उसमें से 14 एकड़ आड़ी हो गई है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 40% नुकसान यहाँ पर हुआ है। 20 एकड़ में से 14 एकड़ जो जमीन की जो फसल है इनकी जो आड़ी हो गई है। और इसी प्रकार अगर मौसम रहा या बारिश होती है तो आगे भी और नुकसान की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, और चूंकि अब उम्मीद यही करेंगे कि किसानों पर ये बारिश अब कहर बनकर ना बरपे। उनकी जो मेहनत है साल भर की, वो कहीं ना कहीं एक बारिश में बर्बाद हो जाती है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। इंदौर की ओर रुख कर लेते हैं। इंदौर से योगेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, बारिश और ये बदलता हुआ मौसम लोगों पर अलग अलग तरह से कहर बनकर टूट रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, संजय नर्मदापुरम में किसान के साथ में एक जुड़े हुए हैं, तस्वीरें भी हमें दिखा रहे थे कि किस तरह से उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो गई है और सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तो दूसरी ओर जो लोग हैं, आमजन हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। बदलते बार बार मौसम में हो रहे परिवर्तन की वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं जकड़ रही हैं।
लेकिन ऐसी बारिश का मौसम तो जो है शनिवार रविवार के पहले ही थोड़ा सा बन ही रहा था, बूंदाबांदी, हल्का सा मौसम चेंज हो रहा था। और कहने के ऐसा लग रहा था कि आने वाले 1-2 दिन बाद बारिश होगी, वो हुआ भी हुई। शनिवार रविवार को जो बारिश हुई उसके कारण से दो चीजें सबसे सब कम हो गई। एक तो किसानों ने जो फसलें बोई थी, जो उनको लग रहा था कि अब इतनी पर्याप्त पानी में हमारी फसल अच्छी होगी, अब उस जगह पर अगर ज्यादा बारिश हुई, वर्षा ज्यादा हुई, तो वहां पर किसानों को नुकसान हुआ। और किसानों को नुकसान का आकलन अब 1-2 दिन में, जब तक ये 30 तारीख तक का जो मौसम का अनुमान लगाया विभाग ने, उसके बाद में प्रशासनिक अमला भी तैयार होगा और ये देखेगा कि इन किसानों को कितना नुकसान हुआ और उसकी भरपाई सरकार कैसे करे। तो उसका आकलन अब शुरू हो जाएगा क्षेत्रवार वाइज। और जिन क्षेत्रों में किसानों को लग रहा था कि जो फसल उनने बोई है जिसमें पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाई थी, तो वहां किसानों को जरूर फायदा हुआ है, जैसे उज्जैन में हुआ है और जैसे नर्मदापुरा में नुकसान हुआ। तो इसका आकलन सरकार और प्रशासन 1-2 दिन बाद से करना शुरू करेगी, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज, जो बारिश के बाद में जो मौसम चेंज होने के बाद में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है बीमारियों की। और इसमें सबसे ज्यादा जो हताहत होते वो होते सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जो बच्चे होते हैं। अब चूंकि मौसम बदला, ऐसे में जो एकदम से ठंड का मौसम शुरू हुआ, तो ऐसे में जो गले की प्रॉब्लम है, जैसे कफ की प्रॉब्लम है, सर्दी की प्रॉब्लम है, इस तरह की परेशानियां अब आ रही है। और ये हमने भी हॉस्पिटलों में देखी है। और सबसे ज्यादा समस्या आ रही बुजुर्गों में, बुजुर्गों के बाद में बच्चों में। तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर, उनको थोड़ा सा भी 2-3 दिन और ध्यान रखने की जरूरत है। या जो माता पिता है या जो ऐसे बच्चे हैं जो जिनके साथ में उनके बुजुर्ग माता पिता रहते हैं, उनको इनके खान पान का विषय ध्यान रखना होगा। गर्म खाना खिलाना पड़ेगा, उनको पर्याप्त ऐसे गर्म कपड़े पहनाना चाहिए, क्योंकि अभी 2-3 दिन 4 दिन ऐसे ही माहौल रहेगा, ऐसे मौसम रहेगा। तो हो सकता है जो मौसम का बदलाव है, बारिश और ठंड के बीच का जो परिवर्तन का समय है, इसमें थोड़ा सा जरूर लोग बीमारी की ओर जाएंगे और बीमारी उनको जकड़ेगी। अब बहुत जरूरी है कि खान पान विषय ध्यान दें, ठंडी चीजें ना खाए, ऐसी चीजें ना खाए जो कफ या गले के लिए समस्या आती है, खट्टी चीजें हो। तो अब जो डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि अब 2-3 दिन अभी परहेज की जरूरत है। 2-3 दिन बाद जब मौसम ठंड के अनुकूल हो जाएगा, लोगों की बॉडी भी जिस तरह से रिस्पॉन्ड करने लग जाएगी, तब शायद लोग उसको ठंड को जो है कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लेंगे और उसके हिसाब से अपनी लाइफ को आगे के लिए लगा लेंगे। लेकिन जो बारिश का मौसम 3 दिन आगे भी है, तो इसमें भी सबको ध्यान रखने की जरूरत है। विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर किसानों को के लिए प्रशासन और सरकार को अब सोचना पड़ेगा कि जहां फसलों का नुकसान हो वहां जरूर सर्वे कराया जाए, ताकि जो किसान इससे नुकसान से हताहत हुए उनको कहीं ना कहीं राहत दी जाए। और सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में चिंतित दिखाई दे रही है। पिछले लंबे समय से हमने देखा है प्रशासन की चिंता भी लाजमी है, किसानों की चिंता भी जाए। सरकार इन दोनों को लेकर अब कोई ना कोई प्रशासन और किसानों के बीच में समन्वय बनाकर लोगों को राहत जरूर देगी। नहीं, बिल्कुल वाकई। और चूंकि कहीं ना कहीं अब बदलता मौसम लोगों पर अलग अलग तरह से कहर बनकर बरस रहा है, और कहीं ना कहीं अब उम्मीद यही होगी कि जो किसान हैं उन्हें और नुकसान ना हो, ताकि जो उनकी साल भर की मेहनत है वो चूंकि बारिश में पल भर में पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, और उनकी जो साल भर की मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। उज्जैन की ओर एक बार फिर रुक कर लेते हैं। अर्पित उज्जैन से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अर्पित, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा तो ये साफ कहा गया है कि फिलहाल मौसम में ऐसा परिवर्तन लगातार बना रहेगा और 29 अक्टूबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कभी तेज धूप रहेगी तो उसके अगले की पल हो सकता है कि तेज बारिश भी दर्ज की जाए। तो अब ऐसे में स्वास्थ्य अमले की बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि मौसम में लगातार परिवर्तन लोगों के लिए बीमारियों का भंडार लेकर आता है। तो स्वास्थ्य अमला कितना अलर्ट है उज्जैन में? अर्पित, आपको आवाज आ पा रही है? तो कल भी चला विभाग के अधिकारी है, उन्होंने पहले से ही तैयारी, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि 25 से 30 के बीच में उज्जैन में भी अलर्ट था कि कई क्षेत्रों में बारिश का दौर चलेगा। और अगर देखा जाए तो कहीं कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है उस इलाकों में कहीं जो बारिशें हुई है, कहीं आधे घंटे के 1 घंटे के लिए तेज बारिश हुई है, और कई गाँवों में इसमें मध्यम वर्गीय बारिश भी देखी गई। और उसको लेकर प्रशासन की भी जो तैयारी है वो अच्छी है। और उज्जैन में मैंने जैसे पहले बताया है, बारिश के लिए किसानों हुए भी है। बिल्कुल, यानी कि स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर है और
ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से बीमारी से ग्रसित ना हो, समय पर उसका इलाज उसे मुहैया कराया जाए। इसको लेकर स्वास्थ्य अमला भी अलर्ट है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। अजय की ओर रुख कर लेते हैं। अजय, ग्वालियर में क्या स्थिति है और अगर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर क्या सतर्कता बरती जा रही है, लोगों को किस तरह से हिदायत दी जा रही है, क्योंकि अलग अलग तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो मानसून है वो विदा ले चुका है, लेकिन अभी भी जो गतिविधियां हैं मानसून की वो रहेंगी। और इसी के साथ ही मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट जारी किया है कि इस बार की जो सर्दी है वो पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है। अजय, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। अजय, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल हाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। योगेश की ओर हम रुक कर लेते हैं। योगेश, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि इस बार चूंकि पहले से ही मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी कर दिया है कि जो सर्दियां होंगी वो पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ देंगी, तो अब ऐसे में जो स्थानीय अमला है, जो नगर अमला है, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। बिल्कुल नैन्सी, जिम्मेदारी बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से मौसम पिछले कुछ सालों में रहा है ठंड के माह, लेकिन इस बार जो विभाग है उनने मौसम विभाग उसने अलर्ट जारी किया कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी। यानी कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जैसे जिस तरह के प्रदेश जो ऐसे प्रदेश जो ठंडे रहते हैं उस तरह के प्रदेशों का एहसास जरूर होगा इंदौर में, और इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश में भी। तो ऐसे में जो प्रशासन है वो ऐसे लोगों को चिन्हित करा जो सड़कों के किनारे पे जैसे रेन बसेरों में गर्म रजाई कंबलों की व्यवस्था करेगा। अलाव की व्यवस्था चूंकि इंदौर में बंद हो चुकी है कि धुआं प्रदूषण के कारण से अलाव की व्यवस्था पिछले कुछ सालों से बंद कर दी गई। तो ऐसे में वो प्रशासन ऐसे लोगों को जो फुटपाथ पे रहते हैं उनको कहीं ना कहीं रेन बसों में शिफ्ट करेगा। दूसरा, शीत ऋतु जो आएगी उसमें घरों में रहने वालों को तो अपनी व्यवस्था स्वयं से करना पड़ेगी, और इसके लिए अभी से गर्म कपड़ों का इंतजाम लोगों ने करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो कल रात्रि का जो पहर बीता है वो बहुत ठंडा था। यानी कि लोगों ने अपने घरों में जो रजाइयां थी वो निकाल ली, और रजाइयों के बाद में आप तैयारियों में जुट गए कि आने वाले समय में लोगों को भी एहसास हो गया कि जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी, लोगों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन अपनी तैयारियों में लग गया। घरों की व्यवस्था तो लोगों को ही करना पड़ेगी। जो बाहर की व्यवस्था है जो प्रशासन कर सकता है, जैसे जो ऐसे लोग हैं जो बेसहारा है उनकी व्यवस्था के लिए प्रशासन जरूर ये प्रयास करेगा कि इंदौर शहर में रेन बसेरों की व्यवस्था की गई है। ऐसे में अगर और भी व्यवस्था लगती है तो शायद रेन बसेरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वाकई योगेश, और चूंकि नगर अमला भी पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गया है, स्वास्थ्य अमला भी अलर्ट मोड पर बना हुआ है, क्योंकि लगातार मौसम में परिवर्तन जहां लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है, तो वहीं आगामी शीतकालीन जो ऋतु होने जा रही है वो पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ेगी। इसको ध्यान में रखते हुए नगर अमले ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन की मार न सिर्फ आमजन झेल रहे हैं, बल्कि किसानों पर भी कहीं ना कहीं इस बार का जो मौसम है वो कहर बनकर बरप रहा है। चूंकि मानसून तो मध्य प्रदेश से विदा हो चुका है, लेकिन मानसूनी गतिविधियां अभी भी मध्य प्रदेश में जारी हैं, और ऐसे में कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। हाल ही में जिस तरह से हमने नर्मदापुरम में देखा कि किस तरह से किसान की पूरी फसल जो है वो लगभग बर्बाद हो गई है, और साल भर की जो मेहनत रही किसान की उस पर पहली ही बारिश ने, जो जाती बारिश थी, उसने किस तरह से कहर बरपाया। और आगामी कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने भी ये अलर्ट जारी किया है कि 29 अक्टूबर तक फिलहाल प्रदेश में इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत।